देखिए हम लोग मेट्रिक निज़ाम हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। अगर आपने नहीं समझा है तो इससे पहले का आप एक वीडियो हमारा देख लीजिए। हम लोग मेट्रिक निज़ाम जो पैमाइश का है, चीज़ों को नापने के लिए जो निज़ाम इख्तियार किया गया है उसको हम समझ रहे हैं। तो मियारी इकाइयाँ जो इस्तेमाल की जा रही हैं, मियारी इकाइयाँ कौन कौन सी थी हमने पढ़ा है। देखिए मीटर है ना, और उसके बाद पढ़ा है हमने ग्राम और लीटर। मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, मीटर, ग्राम और लीटर, ये हमने मियारी इकाइयाँ पढ़ी हैं। इन मियारी इकाइयों को, ये मैट्रिक निज़ाम की इकाइयाँ हैं। अब इनके गुना में क्या किया जाता है, चीज़ों की पैमाइश की जाती है। अगर बड़ी चीज़ की पैमाइश करना है तो बड़ी इकाई की हमको ज़रूरत है, छोटी चीज़ की पैमाइश करना है तो हमको छोटी इकाई की ज़रूरत है। तो आइए हम समझते हैं कि ये जो साबिक़े हमने इससे पहले के वीडियो में देखा हुआ है, डेका, हेक्टो, किलो, इनका मतलब क्या है। डेका मतलब क्या है, हेक्टो मतलब क्या है और किलो मतलब क्या है। डेका कहते हैं 10 को, डेका कहते हैं 10 को, याद रखिए आप, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। हेक्टो कहते हैं 100 को और किलो कहते हैं 1000 को। किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। ऐसे ही डेका 10, हेक्टो 100, किलो 1000, ये मियारी इकाइयों से बड़ी इकाइयाँ हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा है। देखिए अब डेसी किसे कहेंगे, हमने अशरी का 100 में पढ़ा है। डेसी यानी 10वें हिस्से को कहते हैं। डेसी यानी क्या है, 10वां हिस्सा है। सेंटी यानी 100वां हिस्सा है ना, अशरी निज़ाम में पढ़े ना हमने, 100वां हिस्सा है। और मिली यानी 1000वां हिस्सा है, मिली यानी 1000वां हिस्सा है। अब इन इकाइयों का जो साबिक़े जो हैं, किलो, हेक्टो, ये मियारी इकाइयों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। मियारी इकाई कौन सी है हमारे पास, समझ लीजिए मीटर है। पहली इकाई हम लोग ले लेंगे मीटर, है ना। अब मीटर, अगर मैं इसके आगे लगा दिया डेका मीटर, अगर हमने कहा डेका मीटर तो मतलब क्या हुआ फिर बताइए अब आप लोग, कितने मीटर। डेका मीटर यानी कितने मीटर, 10 मीटर, बराबर है। डेका का मतलब क्या हो रहा है, 10। हम ये मीटर के आगे कौन सा साबिक़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, डेका। डेका का मतलब होता है 10, डेका मीटर यानी 10 मीटर, है ना। कि भाई घर के पर्दे बनाने के लिए मैंने 1 डेका मीटर कपड़ा ख़रीदा, मतलब मैंने 10 मीटर कपड़ा ख़रीदा, ठीक है। मेरे घर से मस्जिद का फ़ासला, समझ लीजिए आपका करीब आपके बाजू में मस्जिद है, तो बोल सकते हैं हम कि भाई डेका मीटर, 1 डेका मीटर फासला है, ठीक है। डेका का मतलब होता है 10। ऐसे ही आप हम लेते हैं, अगर मीटर से पहले हम हेक्टो इस्तेमाल कर रहे हैं, हेक्टोमीटर। हेक्टो यानी क्या, हेक्टो यानी कितने, देखिए यहाँ पर है 100। हेक्टोमीटर यानी क्या, फिर इसका मतलब 100 मीटर। हेक्टो यानी 100 मीटर। और ऐसे ही किलोमीटर, किलोमीटर यानी बताइए अब आप कितने मीटर, 1000 मीटर। जिन बच्चों को ये नाम याद रहेंगे, इसको याद रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। डेका यानी 10, हेक्टो यानी 100, किलो यानी 1000। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए बड़ी इकाइयाँ हैं, मीटर से बड़ी इकाइयाँ हैं, ये मीटर से बड़ी इकाइयाँ हैं। डेका मीटर यानी 10 मीटर, हेक्टोमीटर यानी 100 मीटर और किलोमीटर यानी 1000 मीटर, ये मीटर से बड़ी इकाई। अब आती हैं हम छोटी इकाइयों की तरफ। डेसीमीटर, डेसीमीटर अगर कहा जाए तो मीटर का कितवां हिस्सा है वो, डेसीमीटर यानी 1/10 मीटर, यानी अगर मीटर का 10वां हिस्सा, 1 मीटर कपड़ा है मिसाल के तौर पर, समझ लीजिए ये बोर्ड की लंबाई 1 मीटर है, फ़र्ज़ कर लीजिए। आपको कहा गया कि भाई आपको इस पर कहा गया कि आप क्या करो, ये समझ लीजिए 1 मीटर कपड़ा है। बहुत टेढ़ी बिंगी लाइन बन गई, क्यों, थोड़ा सा सीधी बनाएंगे, ठीक है। आपसे कहा गया कि आप क्या कीजिए, ये 1 मीटर है, समझ लीजिए 1 मीटर है, फ़र्ज़ कर लो ये 1 मीटर है। आपको कहा गया है कि इसके अंदर जो है आप 1 डेसीमीटर हिस्सा बताइए मुझे, 1 डेसीमीटर हिस्सा बताइए। तो क्या करना पड़ेगा, डेसीमीटर कितना होता है, मीटर का 10वां हिस्सा होता है। तो इसका मतलब इस लकीर को या 1 मीटर को हमको क्या करना पड़ेगा, 10 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा ना, 10 मसावी हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मिसाल के तौर पर 10 हिस्सों में आपने 12 से तकसीम की। अब इसमें का एक हिस्सा क्या रहेगा, 1 डेसीमीटर रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग,
समझ रहे हैं आप लोग। देखिए अभी अगर ये हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो हिस्सा है, ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, 1 डेसीमीटर रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अब आते हैं हम सेंटीमीटर की तरफ। सेंटीमीटर यानी कितना हिस्सा है, 100वां हिस्सा है। इसी 1 मीटर के मज़ीद 100 हिस्से किए गए, है ना। 1 मीटर के कितने हिस्से किए गए, 100 हिस्से किए गए, और एक हिस्सा अगर हम लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ऐसे ही आते हैं मिलीमीटर पर। कितना हिस्सा है मिलीमीटर, मिली का मतलब क्या होता है, हज़ार, हज़ारवां, है ना। तो 1/1000वां यानी मीटर का 1000वां हिस्सा। इस तरीके से ये छोटी पैमाइश के लिए ये इकाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं ना, ये छोटी पैमाइश के लिए इकाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। डेसी यानी 10वां हिस्सा, आप लोग बोलिए मेरे साथ, दोहराइए। डेसी यानी 10वां हिस्सा, सेंटी यानी 100वां हिस्सा, और मिली यानी 1000वां हिस्सा। डेसी यानी 10वां, डेसी 10वां, सेंटी 100वां, और मिली 1000वां। इसको आपको दोहराना पड़ेगा बार बार। ये छोटी इकाई मीटर का, अगर हम मीटर लेते हैं तो। अब ऐसे अगर हम ग्राम लेते हैं, मीटर के बजाय हम ग्राम लेते हैं, तो वही बात आ रही है। देखिए डेकाग्राम यानी क्या, डेकाग्राम यानी 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम, 1 डेकाग्राम सोना ख़रीदा, सोने के जेवर बनते ना, 1 डेकाग्राम सोना ख़रीदा मतलब 10 ग्राम सोना ख़रीदा, एक ही बात है। हेक्टोग्राम यानी 100 ग्राम। ईंट होती है, अपनी ईंट का वज़न हो सकता है हेक्टोग्राम, है ना। इसका वज़न, ये गोभी का वज़न इसका हो सकता है हेक्टोग्राम। चीज़ों के अलग अलग वज़न होते हैं, आप अलग अलग चीज़ों के वज़न करके देखिए। तो हेक्टो मतलब क्या होगा, अगर हेक्टोग्राम के आगे इस्तेमाल कर रहे हैं हम तो हेक्टोग्राम यानी 100 ग्राम, और वैसे ही किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। तो ये जो हम साबिक़े इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब अगर हमको समझ में आए तो हम क्या कर सकते हैं, मियारी इकाइयों के साथ पैमाइश कर सकते हैं। ये आप अपने बयाज़ों में लिखिए। आगे हम इसको और मज़ीद मिसालें हल करेंगे कि भाई एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसे तब्दीली की जाती है। लीटर के लिए भी ऐसी है, देखिए लीटर के लिए भी ऐसी है, डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलो लीटर। अगर बोले 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर मतलब कितने लीटर, 1000 लीटर। 1 किलो लीटर मतलब कितने लीटर, 1000 लीटर, है ना। किलो लीटर बोले तो 1000 लीटर, 1 लीटर और 1 किलो लीटर मतलब 1000 लीटर, बात आ गई। ठीक है, ऐसे अगर आपको कहा जाए कि भाई 1 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर का 1000वां हिस्सा। 1 लीटर पानी है, उसके बराबर मसावी 1000 हिस्से अपने को करना पड़ेंगे, और एक हिस्सा क्या रहेगा, मिलीलीटर रहेगा। तो मियारी इकाइयों के साथ ये जो साबिक़े लगा कर इस्तेमाल करते हैं, 10 के गुना में, देखिए 10 के गुना में बढ़ रहा ना, मीटर का 10 गुना डेका मीटर, मीटर का कितने गुना है, 10 गुना है ना। फिर डेका मीटर का 10 गुना हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर का 10 गुना किलोमीटर। तो 10 के गुना में बढ़ रहा है, इसीलिए तो इसी क्या कहा जाता है, मैट्रिक निज़ाम कहा जाता है। ठीक है, मज़ीद मिसालें हम और उसके बाद में हल करेंगे। ठीक है।